तो नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आज के क्लास में। तो आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं पशु परिचर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पशु परिचर की एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और आज अपन देखने वाले हैं जनरल साइंस के टॉप 50 यानी टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि पशु परिचर के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि पशु परिचर व सभी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन इस चैनल पे मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न अपने को दिया गया है, परमाणु का केंद्र किससे बना होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है, परमाणु का केंद्र किससे बना होता है, तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। यानी परमाणु के केंद्र में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन परमाणु के चक्कर लगाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अम्ल व क्षार के बीच की प्रतिक्रिया में क्या बनता है। तो अम्ल व क्षार की प्रतिक्रिया के बीच में क्या बनता है, नमक और पानी बनता है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है, डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका माप होता है। तो प्रकाश वर्ष किसका माप होता है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रकाश वर्ष माप होता है दूरी का। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप भी मेरे साथ साथ प्रश्न को हल करते जाइए और कितने आंसर आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स से पुट डाउन जरूर करिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत परिपथ में रोधक का कार्य क्या होता है। तो विद्युत परिपथ में रोधक का कार्य होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रतिरोध उत्पन्न करता है। जो रोधक लगाते हैं अपन रेजिस्टेंस, वो क्या करता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक और शानदार प्रश्न दिया गया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपको बता दूं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है H2O2। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो निसंकोच, इस प्रश्न में आपको निसंकोच पता होना चाहिए कि मानव की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करती है। तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करती है, विद्युत मोटर करती है विद्युत चुंबक तत्व के सिद्धांत पर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी ठोस में सबसे ज़्यादा ध्वनि की गति होती है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके माध्यम से होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, फूलों के द्वारा, तने द्वारा, पत्ती और रंध्रों के द्वारा या जड़ों द्वारा। तो आपको पता है वाष्पोत्सर्जन होता है पत्तियों द्वारा। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो आपको पता होगा मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, चार कक्ष होते हैं। यानी दो अलिंद होते हैं प्लस दो नीले होते हैं। यानी पूरे चार कक्ष होते हैं मानव हृदय में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपको पता होना चाहिए एम्पियर होता है। यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो कौन सी अभिक्रिया होती है, रासायनिक होती है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, या परमाणु संलयन होता है, या परमाणु विखंडन होता है। तो इसका आंसर है ना ऑप्शन सी, यानी परमाणु संलयन से क्या होती है, सूर्य की ऊर्जा बनती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य की त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है, मेलानिन से, केरोटिन से, कैलोजन से, या हीमोग्लोबिन से। तो आपको पता होगा मनुष्य की त्वचा का रंग मेलानिन नामक एक वर्णक से निर्धारित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया अपने को, हरे पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन या प्रजनन।
तो अपने को पता है पौधे भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण नामक क्रिया करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो आपको याद रखना है ये क्वेश्चन। तो अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पेंसिल की नोक किससे बनी होती है? तो पेंसिल की नोक बनी होती है अपने ग्रेफाइट से। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आवर्त सारणी, अपना अगला क्वेश्चन दिया गया, आवर्त सारणी के तत्वों को पहली बार किसने व्यवस्थित किया था? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए अपने को। लुई पास्चर दिया गया है, मैक्स प्लांक दिया गया है, दिमित्री मेंडलीफ दिया गया है और आइजैक न्यूटन दिया गया है। तो अपने को पता होना चाहिए सबसे पहले किसने किया था, दिमित्री मेंडलीफ ने। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है, प्रोटीन का निर्माण किन अणुओं से होता है? तो प्रोटीन का निर्माण होता है किन अणुओं से होता है? आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया गया है। प्रोटीन का निर्माण होता है अमीनो अम्लों से, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न भी दिया गया अपने को शानदार, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो आपको याद रखना है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। लगभग 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न अपने को दिया गया है, पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? तो आप सबको पता है सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है, जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ऑक्सीजन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं, मानव श्वसन करते हैं ऑक्सीजन द्वारा। तो अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है, एसिड से प्रतिक्रिया करके कौन सी धातु हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? तो सोना है, चांदी है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, लोहा है या तांबा है। तो आपको याद रखना है, लोहा क्या करती है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है, बिजली का झटका किस कारण लगता है? तो बिजली का झटका लगता है अपने किसके, विद्युत धारा के कारण लगता है। प्रतिरोध के कारण नहीं लगता और स्टैटिक विद्युत के कारण लगता है और वोल्टता के कारण भी नहीं लगता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रासायनिक जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो जंग का रासायनिक नाम अपना होता है फेरिक ऑक्साइड, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को दिया है, किस पदार्थ में लवणीय गुण होते हैं? तो चार ऑप्शन दिए गए, नींबू का रस है, साबुन का घोल है, शहद है, पानी है। तो अपने को पता है लवणीय गुण किस में होता है, बी, यानी साबुन के घोल में लवणीय गुण पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आदर्श गैस का गुण कौन सा होता है? तो आदर्श गैस के गुण कौन सा होगा? उच्च दबाव और निम्न ताप में संचालित होती है, निम्न दबाव और उच्च ताप में संचालित होती है, केवल ठोस अवस्था में संचालित होती है और केवल तरल अवस्था में संचालित होती है। चार ऑप्शन दिए गए आपको। तो इसका सही आंसर होने वाला अपना ऑप्शन नंबर बी, यानी जो आदर्श गैस होती है वो क्या होती है, निम्न दाब और उच्च ताप में संचालित हो सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन अपनों को दिया गया है, किस प्रक्रिया में एक अणु दो हिस्सों में विभाजन होता है? तो एक अणु दो प्रक्रिया में विभाजन किस में होएगा, यानी अपघटन होएगा उसका, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। यानी एक अणु है वो दो अणुओं में विभाजित होगा तो उसे क्या बोलेंगे अपन, अपघटन बोलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना दिया गया है, जल का पीएच क्या होता है? तो जल का पीएच जो लगभग अशुद्ध जल होता है उसका लगभग कितना होता है, 7 अपना माना जाता है, क्योंकि 7 से नीचे वालों को क्या बोलते हैं अपन, अम्लीय बोलते हैं, और 7 से ऊपर वालों को क्या बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है, त्वचा की सुरक्षा कौन सी परत महत्वपूर्ण होती है? तो केराटिन होती है, सबम्यूकस होती है, डर्मिस होती है, एपिडर्मिस होती है। तो इसका सही आंसर होने वाला है एपिडर्मिस, यानी जो बाहर त्वचा होती है वो क्या करती है, त्वचा की रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है, मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, पोषक तत्वों को बांटना होता है, रोगों से सुरक्षा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है या ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो अपने को पता है कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, चार ऑप्शन अपने को दिए हैं, पानी के यौगिक होते हैं, और 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं,
और हाइड्रोजन कार्बन के यौगिक होते हैं और सल्फर के यौगिक होते हैं। तो अपने को पता है हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रो यानी जल और कार्बन यानी कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है, सूर्य का मुख्य तत्व कौन सा होता है? तो सूर्य का मुख्य तत्व आपको पता होना चाहिए क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होता है। इसलिए आपको पता होगा कि सूर्य को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन का गोला भी बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है, न्यूटन की गति का पहला नियम क्या था? तो जड़त्व का नियम था, बल का नियम था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था या ऊर्जा संरक्षण का नियम था? तो न्यूटन की गति का पहला नियम था अपना जड़त्व का नियम, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 अपने को दिया है, रक्त समूह ओ का महत्व क्या है? यह दुर्लभ होता है, ये केवल ए बी समूह को रक्तदान कर सकता है, ये केवल ओ समूह को रक्त प्राप्त कर सकता है, यह यूनिवर्सल डोनर होता है। तो अपने को पता है ओ क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी सबको दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है, श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा किस रूप में जारी होती है? तो श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा किस रूप में जारी होती है? इसका आंसर होने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में होती है, या फिर तीनों ऑप्शन आपके नीचे हैं। ऑक्सीजन और पानी के रूप में होती है, ऑक्सीजन ग्लूकोज के रूप में होती है, या ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होती है? तो इसका सही आंसर होने वाला है अपना ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या, ऑक्सीजन और ग्लूकोज के रूप में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होने वाला है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न अपने को दिया गया है, ऑक्सीजन की तुलना में सल्फर क्या है? तो ऑक्सीजन की तुलना में सल्फर क्या होता है? सल्फर होती है एक गैस, यानी बी बिल्कुल सही आंसर अपना होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है, जल में विलय ऑक्सीजन किस प्रक्रिया में सहायक होती है? तो जल में विलय ऑक्सीजन क्या कराती है अपना, जल में विलय ऑक्सीजन अपना क्या करवाती है, प्रकाश संश्लेषण करवाती है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सी बिल्कुल सही होने वाला है। और इसका ये भी हो सकता है कि जल में विलय ऑक्सीजन क्या करवाती है, इसमें अगर अपने जलीय जीवों के बारे में पूछा तो जलीय जीवों के शोषण भी करवा सकती है। तो इसमें बी व सी ऑप्शन दोनों सही होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है, सोडियम क्लोराइड किस प्रकार का बंधन है? सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंधन होता है? तो सोडियम क्लोराइड Na+ होता है और Cl- होता है, यानी क्या होता है, ये आयनिक बंधन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है, विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त डायोड का क्या कार्य होता है? तो डायोड क्या करता है, शक्ति उत्पन्न करना, विद्युत धारा संग्रह करना, विद्युत धारा का एक दिशा प्रवाह करना, और अगला ऑप्शन अपने को दिया गया है नीचे ध्वनि उत्पन्न करना। तो अपने को पता है डायोड का क्या कार्य होता है, डायोड का कार्य होता है विद्युत धारा एक दिशा में प्रवाह करना। तो डायोड क्या करता है, विद्युत धारा को एक दिशा में प्रवाह करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है, हरे पौधों में पाए जाने वाला रंजक कौन सा होता है? तो हरे पौधों में रंजक पाया जाता है उसको बोलते हैं अपन क्लोरोफिल, जिसके कारण क्या होता है, पौधों का रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है, जब बर्फ पिघलती है तो कौन सी ऊर्जा लगती है? तो अपने को पता होना चाहिए बर्फ को पिघलाने की कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होनी चाहिए। तो बर्फ को पिघलाती है उष्मा ऊर्जा, यानी जो गर्मी होती है उसके कारण बर्फ पिघलती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। रासायनिक सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? तो रासायनिक सारणी में सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया था आपने मेंडलीफ भाई साहब ने। तो मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसका वर्गीकरण किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है, एक परमाणु में विद्युत ऋणात्मक आवेश का कण कौन सा होता है? तो विद्युत ऋणात्मक आवेश यानी इलेक्ट्रॉन ही होता है ऋणात्मक आवेश का। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि प्रोटॉन तो क्या होता है अपना धनात्मक होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होने वाला बल का ऐसा मात्रक होता है अपना ऑप्शन नंबर डी,
यानी न्यूटन किलोग्राम क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होने वाला बल का मात्रक होता है न्यूटन किलोग्राम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है, मानव फेफड़ों की क्रियाशीलता किससे मापी जाती है? तो अपने को पता होना चाहिए, मानव फेफड़ों की क्रियाशीलता मापी जाती है श्वसन दर के हिसाब से, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल अपना सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण पाया जाता है? तो हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण पाया जाता है आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन परमाणु में पाया जाता है अपना प्रोटॉन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है, पौधों की कोशिकाओं में कौन सी संरचना पशु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती? तो प्रश्न है, ऐसी कौन सी संरचना है जो पौधों में पाई जाती है लेकिन पशुओं की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती? तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कोशिका भित्ति है वो क्या होती है? पौधों में पाई जाती है लेकिन जंतुओं में नहीं पाई जाती। इसके स्थान पर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है, डीएनए अणु की संरचना किस प्रकार की होती है? तो क्या सीधी रेखा होती है, वर्ताकार होती है, या सर्पिल होती है, या वर्गाकार होती है? तो अपने को पता है डीएनए क्या होता है, डबल हेलिक्स यानी सर्पिल आकार का होता है अपना डीएनए, यानी कुछ इस प्रकार का होता है, डबल हेलिक्स होता है, कुछ इस प्रकार का एक दूसरे में उलझा होता है डीएनए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है, शरीर के लिए आवश्यक एंजाइम किसमें बनते हैं? तो अपने को पता होना चाहिए शरीर के लिए आवश्यक एंजाइम किसमें बनते हैं। शरीर के लिए आवश्यक एंजाइम बनाने के लिए जिम्मेदार होता है अपना प्रोटीन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होने वाला है। और लास्ट अपना सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, पसीना आने का मुख्य कारण क्या है? तो पसीना किस कारण से आता है? त्वचा की सफाई करने के लिए आता है, या शरीर के तापमान को नियंत्रण करने के लिए आता है, या शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने के लिए आता है, क्या नमी बनाने के लिए आता है? तो अपने को पता होना चाहिए पसीना क्यों आता है, शरीर के तापमान को नियंत्रण करने के लिए आता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। और लास्ट में अपन चलते हैं अपना एक, तो आपने यहाँ तक देख लिया तो एक मेरा उद्देश्य ये भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन और ऐसी ही मज़ेदार क्विज मिलती रहे। धन्यवाद।